साथियों नमस्कार। आइए कारक प्रकरण के अंतर्गत आज हम सब अध्ययन करते हैं तृतीया विभक्ति करण कारक का। इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों का अध्ययन करेंगे हम, जहां से परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, पहला उदाहरण जो है वह है साधकतमम करणम। क्या है? साधकतमम करणम। यह सूत्र क्या कहता है कि क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक उपकारक हो उसे करण कहते हैं। उपकारक यानी सहायक होना। ठीक, देखिए यहाँ लिखा है अनुवृत्ति में कि क्रिया सिद्धो प्रकृष्टो उपकारकम करण संज्ञम स्यात्। यानी कि क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक उपकारक हो वही क्या है? करण कारक। उसे ही हम क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। जैसे यथा यानी जैसे। ठीक, हस्तेन मिष्ठानम वितरति। हस्तेन मिष्ठानम वितरति। सह हस्तेन मिष्ठानम वितरति। वह हाथ से मिठाई का वितरण करता है। यानी मिठाई किससे बांटी जा रही है? हाथ से। देखिए यहाँ मिष्ठान रूपी कार्य को करने में हाथ सबसे अधिक सहायक है, अतः हाथ क्या है? करण है। क्योंकि हमने सूत्र में पढ़ा कि क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक हो वही करण है। तो यहाँ मिष्ठान यानी मिठाई, वितरति यानी बांटना। ठीक, तो मिठाई बांटने रूपी कार्य में जो सबसे अधिक सहायक है वह क्या है? हाथ है। किसके द्वारा मिठाई बांटी जा रही है? हाथ के द्वारा। इस कारण से यहाँ हाथ जो है वह करण कारक है। ठीक, हाथ जो है करण कारक हुआ, और करण कारक होने के कारण ही करण कारक में चूंकि तृतीया विभक्ति होती है, इस कारण से हस्त का हस्तेन हो गया। क्या हो गया? हस्त का तृतीया विभक्ति हस्तेन। जैसे बालक का बालकेन। बालक का तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या होगा? बालकेन। राम का होगा रामेण। ठीक, इसी तरीके से हस्त का हस्तेन हो गया। ठीक, दूसरा सूत्र देखिए, कर्ति कर्णयोस् तृतीया। कर्ति कर्णयोस् तृतीया। यहां से जो है प्रश्न देखिए परीक्षा में पूछा था, अनुक्त कर्ता और उक्त कर्ता। ठीक, तो देखिए अनुक्त कर्ता अर्थात कर्मवाच्य और भाववाच्य कर्ता। अनुक्त कर्ता किसे कहेंगे? कर्मवाच्य के कर्ता को और भाववाच्य के कर्ता को जो है हम अनुक्त कर्ता कहते हैं। और करण में और क्या है? करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। अनुक्त कर्ता यानी कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में और करण में तृतीया विभक्ति होती है। किस सूत्र से? कर्ति कर्णयोस् तृतीया से। ध्यान दीजिएगा, अगर सूत्र पूछे कि कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से होती है, तो कर्ति कर्णयोस् तृतीया से। ठीक, सह, जैसे उदाहरण देखिए, सह कुठारेण वृक्षम छिनत। वह सह यानी वह, कुठारेण यानी कुल्हाड़ी से, वृक्षम यानी वृक्ष को, और छिनत्ति यानी काटता। छिनत्ति काटने के अर्थ में है। ठीक, वह कुल्हाड़ी से क्या कर रहा है? वृक्ष को काट रहा है। तो वृक्ष रूपी वृक्ष के काटने के कार्य को किसके द्वारा किया जा रहा है? कुल्हाड़ी के द्वारा। अर्थात कुल्हाड़ी यहाँ जो है क्या है? सहायक है। अधिक सहायक क्या है? कुल्हाड़ी है। क्योंकि वृक्ष किससे काटा जा रहा है? कुल्हाड़ी से। कुल्हाड़ी ना होती तो वृक्ष नहीं काटा जाता। तो कुल्हाड़ी जो है यहाँ वृक्ष को काटने में सबसे अधिक सहायक है। इस कारण से कुल्हाड़ी, कुठार में जो है तृतीया विभक्ति हो गई, तो कुठारेण हो गया। क्या हो गया? कुठारेण। कुठारेण यानी कुल्हाड़ी, ये शब्द। ठीक, कुठारेण में यहाँ जो है क्या हो गया? कुठारेण हो गया, इसलिए तृतीया विभक्ति हो गई। तृतीया विभक्ति होने के कारण यहाँ क्या हुआ? कुठारेण। और देखिए रामेण बाली हतः। रामेण बाली हतः, ये उदाहरण बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। राम के द्वारा बाली मारा गया। यहाँ कर्ता में क्या है? तृतीया है। राम के द्वारा बाली मारा गया, तो कर्त कर्णयोस् तृतीया। कर्मवाच्य और भाववाच्य की कर्ता में क्या होती है? तृतीया होती है। तो इस कारण से यहाँ क्या हो गया? रामेण बाली हतः। ठीक,
रामायण में जो तृतीया किस सूत्र से हुई? कर्त कर्णयोः तृतीया से। ठीक, बालकः दंडेन सर्पम हन्ति। बालकः दंडेन सर्पम हन्ति, बालक डंडे से सांप को मारता है। इसमें क्या है? डंडे किसके द्वारा मारा जा रहा है? डंडे के द्वारा। तो डंडे में क्या हो गई? तृतीया विभक्ति का विधान हुआ, तो दंड से दंडेन हो गया। दंडेन शब्द जो है क्या है? तृतीया विभक्ति एक वचन का है। तो वह बालकः दंडेन सर्पम हन्ति, बालक डंडे से सांप को मारता है। ठीक, यहाँ दंडेन जो है क्या है? करण में तृतीया है। ठीक, ऊपर यहाँ रामायण में कर्ता में तृतीया थी, यहाँ करण में तृतीया है। ठीक, त्वम कलमेन पत्रम लिख, तू कलम से पत्र लिख। त्वम यानी तुम, कलमेन यानी कलम से, पत्रम पत्र, लिख यानी लिख। तो यहाँ कलमेन में तृतीया क्यों हुई? क्योंकि पत्र लिखने का कार्य जो है किसके द्वारा किया जा रहा है? कलम के द्वारा किया जा रहा है। कलम यहाँ पत्र लिखने रूपी कार्य में प्रकृष्ट सहायक है, इस कारण से जो है कलम की तृतीया विभक्ति हुई और कलमेन हुआ। यहाँ करण में तृतीया जो है। ठीक, कलमेन जो है क्या है? करण कारक है, करण में तृतीया। ठीक, अगला उदाहरण, मोहन दात्रेण लुनाति। मोहन दात्रेण लुनाति, मोहन हंसिए से काटता है। मोहन क्या करता है? हंसिए से काटता है। तो यहाँ दात्रेण शब्द में जो है, क्योंकि लुनाति यानी काटने की क्रिया किससे हो रही है? दांत, हंसिए से। तो हंसिया क्या है? हंसिया जो है प्रकृष्ट सहायक, इस कारण से दात्रेण में रूप हुआ, दात्र का दात्रेण हो गया। दात्रेण यानी हंसिए से। यहाँ करण में तृतीया विभक्ति का विधान है। ठीक, यहाँ दात्रेण हुआ, कलमेन हुआ, दात्रेण हुआ, कलमेन हुआ, दंडेन हुआ, रामेण हुआ। इसमें सब क्या है? तृतीया विभक्ति। किस सूत्र से है? कर्त कर्णयोः तृतीया से। ठीक, रामेण बाणेन हतो बाली, ये उदाहरण भी बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। देखिए, राम के बाण द्वारा बाली मारा गया। यहाँ कर्ता है रामेण में, रामेण बाणेन दो बार देखिए तृतीया विभक्ति है, क्योंकि एक बार कर्ता में तृतीया है और दूसरी बार करण में तृतीया है। तो इसीलिए सूत्र है कर्त कर्णयोः तृतीया, जो है कर्ता और करण दोनों में तृतीया के विधान करता है। कर्त कर्णयोः तृतीया, इस कारण से यहाँ रामायण में भी जो तृतीया है और बाणेन में भी तृतीया है। क्षम्यता। तीसरा सूत्र है जो आपका, वह सहयुक्ते आपधाने। क्या है? सहयुक्ते आपधाने। सह का क्या है? सह, साकम, समम, सार्धम आदि सहार्थक यानी सह अर्थ वाले। सहार्थक यानी जिनका अर्थ सह हो। सह, साकम, सार्धम और समम आदि सह अर्थक शब्दों के योग में आप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है। कहाँ होती है? आप्रधान में तृतीया विभक्ति होगी। जैसे पुत्रेण सह आगतः पिता, पुत्र के साथ पिता आया। तो यहाँ पुत्र क्या है? आप्रधान है, पिता क्या है? प्रधान है। तो सह का योग है, सहयोग के कारण जो है पुत्र में किसके साथ? पिता के साथ। पुत्र के साथ पिता आया, पुत्रेण सह पिता आगता। और अगर ही पिता के साथ पुत्र आया तो हो जाता पित्रेण सह पुत्र आगता। ठीक, देखिए पुत्रेण सह आगता पिता, यानी पुत्र के साथ पिता आया। यहाँ जो है पुत्रेण में तृतीया विभक्ति जो हुई है वह क्यों हुई है? सह के योग में। ठीक, यहाँ देखिए पुत्रेण सह है ना, और पिता पुत्रेण सह मेरठ नगरः, मेरठ नगरः, नगरः नहीं नगरम गतः, पिता पुत्र के साथ मेरठ नगर को गया। यहाँ सह के योग में यहाँ भी क्या है? द्वितीय तृतीया है पुत्रेण में। ठीक, रामः जानक्याम साकं गच्छति, राम जानकी के साथ जाते हैं। रामः
जानक्याम साकम, यहाँ साकम के योग के कारण जो है जानकी की तृतीया विभक्ति हुई, तो जानक्या क्या हुआ, जानक्या, ठीक, जानकी के साथ। देखिए मोहना गुरुड़ा सार्धम विद्यालयम गच्छति, मोहना गुरुड़ा सार्धम विद्यालयम गच्छति, सार्धम के योग में यहाँ गुरु में क्या हो गई है, तृतीया विभक्ति हो गई है, सार्धम के योग में गुरु में तृतीया विभक्ति, ठीक, क्योंकि सह साकम समम सार्धम, संयुक्त आपधानी क्या कहता है कि सह साकम समम सार्धम के योग में जो है तृतीया विभक्ति होती है, ठीक। देखिए लक्ष्मणेन समम रामम गच्छति, लक्ष्मण के साथ राम जाते हैं, यहाँ समम के योग में जो है लक्ष्मण में तृतीया विभक्ति हुई, तो लक्ष्मणेन रूप बना, ठीक। और जहां से परीक्षाओं में प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं वह सूत्र है, देखिए एक महत्वपूर्ण आपका, येनांग विकारः, येन अंग विकारः, यानी जिस अंग में विकार हो, साधारण अर्थ अगर इसका लगाएं इस सूत्र का, तो येन अंग विकारः, यानी जिस अंग में विकार हो उस अंग में की क्या होती है, तृतीय विभक्ति उस अंग में प्रयोग किया जाता है। तो जैसे शरीर के जिस अंग के विकार में शरीरधारी का विकार समझा जाए उसे अंगवाचक शब्द में क्या होगी, तृतीय विभक्ति होगी। तृतीय विभक्ति कहाँ होगी, जिस अंग में विकार हो, जैसे वह आंख से काना है तो अक्षरा काना, आंख का क्या हो जाएगा, आंख की तृतीय होगी, अक्ष का अक्षरा होगा, हस्त का हस्तेन हो जाएगा, वह हाथ से गुंजा है तो हस्तेन हो जाएगा, सिर से गंजा है तो सिरसा खलवाटा है, सिरसा खलवाटा है, कर्णाभ्याम बाधिर है, कानों से बह रहा है तो कर्णाभ्याम बाधिर है, पादेन खंजा, पैर से लग रहा है तो पादेन खंजा, पाद में जो है क्या हो जाएगी तृतीया, पादेन हो जाएगा, कर्ण की तृतीया हो जाएगी कर्णाभ्याम, और पृष्ठेन कुब्जा, पीठ में से कुबड़ा है तो पृष्ठेन कुब्जा, ठीक हो जाएगा। यहाँ आंख से काना दिखाई पड़ रहा है इसलिए अक्षरा में तृतीया विभक्ति हुई है। इसी प्रकार हाथ से लुंजा अतः हस्तेन, इस अंगवाची पद में तृतीया विभक्ति हुई है, ठीक। पृथक अगला सूत्र है, सूत्र क्या, वार्तिक समझ लीजिए इसको, ठीक। पृथक बिना नहीं जी, सूत्र ही सूत्र है वार्तिक। देखिए पृथक बिना नाना, पृथक बिना नाना भी तृतीया अंतरश्याम, पृथक बिना नाना भी तृतीया अंतरश्याम, यानी पृथक बिना नाना शब्द के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग जो होता है वह विकल्प से होता है, अनंतरश्याम यानी विकल्प से, ठीक। तृतीया ना हो तो पंचमी अथवा द्वितीया विभक्ति होगी, अगर तृतीया ना हो अगर तो पंचमी या द्वितीय विभक्ति होगी, ठीक। नाना शब्द अनेकार्थक है लेकिन यहाँ बिना के अर्थ में प्रयुक्त होता है, ठीक। जैसे जलेन बिना ना जीवितम कमला, जल के बिना कमल जीवित नहीं रहता, तो बिना के योग में यहाँ जो है जलेन में तृतीय जो है तृतीय व्यक्ति, जल शब्द में तृतीय विभक्ति का विधान हुआ है, जलेन शब्द बना है, ठीक। पृथक ग्रामम पृथक, ग्रामीण पृथक या ग्रामात पृथक, देखिए अगर ग्रामम पृथक ग्रामीण पृथक नहीं होता है तो आप क्या लिख सकते हैं, ग्रामम पृथक भी हो सकता है, ग्रामीण पृथक भी हो सकता है और ग्रामरात पृथक भी हो सकता है। यानी कहने का ये अर्थ है कि अगर तृतीया ना हो तो पंचमी और द्वितीया भी होती है, यानी यह सूत्र क्या करता है कि पृथक के योग में द्वितीया भी करता है, ठीक, तृतीया भी करता है और पंचमी भी करता है, ठीक। रामः बिना या रामेण बिना या रामात बिना, ठीक, राम के बिना, रामेण के बिना, रामम बिना, देखिए यहाँ द्वितीया है, रामेण तृतीया है और रामात में क्या है, पंचमी विभक्ति है। तो यानी पृथक बिना और नाना शब्द जो है इनमें तृतीया भी हो सकती है, द्वितीया भी हो सकती है और पंचमी भी हो सकती है। इन शब्दों के योग से जो शब्द बनेंगे उनमें, जैसे बिना के योग में जलेन में तृतीया, पृथक के योग में ग्रामम में द्वितीया और
पृथक के योग में ग्राम में जो है तृतीया, और बना तो ग्रामीण हुआ, और पृथक के योग में ग्रामात हुआ पंचमी विभक्ति में। ठीक उसी प्रकार यहाँ बिना के योग में रामम द्वितीय विभक्ति में हुआ, और बिना के योग में रामेण तृतीय विभक्ति में हुआ, और रामात जो है वह पंचमी विभक्ति। सभी एक वचन के रूप हैं, बता दे रहे हैं, रामम, रामेण और रामात। ठीक, क्रमशः द्वितीया, तृतीया और पंचमी। ठीक, नाना रामेण या रामात, नाना रामात या रामम नाना रामम, यानी यहाँ भी क्या, नाना के योग में भी राम में तृतीया हुई रामेण हुआ, राम में पंचमी हुई तो रामात हो गया, और राम में द्वितीया हुई तो क्या हो गया, राम में अगर द्वितीया हुई तो रामम शब्द बना। ठीक।